जिन बच्चों इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का हम लोग लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं। और लेक्चर 3 में हम लोग प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि ये जो लेक्चर शुरू हुआ है ये न्यू बैच के लिए है, यानी 2023 से 2024 के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि मामना इंस्टीट्यूट के जितने भी बैच हैं सभी बैच शुरू हो गए हैं। 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। और ये भी आप ध्यान में रखे रहिए कि साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं। और मामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ हैं, सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको अच्छी तरह से जानकारी लेनी है, अच्छा आपको स्टूडेंट बनना है, पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ना है, तो मामना इंस्टीट्यूट में आप सभी लोग तत्काल एडमिशन ले लें क्योंकि सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। और चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 पे हम आएंगे। और देखें, हम आपको बता दें कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया था। और फिर लेक्चर 2 में हम लोग प्रमेयिका एल्गोरिथ्म, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के बारे में पढ़े थे। और यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथ्म है या यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेयिका है, इसका उपयोग हम लोग महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में करते हैं। महत्तम समापवर्त जिसको सामान्यतया हम लोग इंग्लिश में कहें तो एचसीएफ कहा करते हैं। एच का मतलब हाईएस्ट होता है और सी का मतलब होता है कॉमन और फिर एफ का मतलब होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में हम लोग मौसप कहा करते हैं, मौसप कहा करते हैं, यानी जिसको महत्तम समापवर्त कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि वास्तव में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ अभी तक ज्ञात किए हैं। अभी तक जो निचली कक्षाओं में हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते थे वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही करते थे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक तो सॉल्ट मेथड है, सॉल्ट मेथड से आपको करना होगा। और दूसरा जो मेथड है वो आपके लिए अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कह दे और उसका प्रदर्शन करने के लिए कह दे तो उसका प्रदर्शन भी हम आपको बताएंगे कि उसका प्रदर्शन हम कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखें, आप प्रश्नावली 1.1 आप सभी लोग बुक खोल लें और प्रश्नावली 1.1 में देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब इसका जो प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर या प्रश्न संख्या हम 1 आपको बताने जा रहे हैं। और प्रश्न संख्या 1 का हम आपको फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 135 और फिर ये दिया हुआ है 225। अगर आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए कहा जाए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कहा जाए तो करते क्या हैं, सबसे पहले तो इसको सॉल्ट मेथड से करना होगा। जब सॉल्ट मेथड होता है तभी हम लॉन्ग मेथड अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखे रहिए कि इसमें जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या ए होती है और छोटी संख्या बी होती है।
तो बड़ी संख्या a की जो वैल्यू है 225 और b की जो वैल्यू होती है वो है 135। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, थोड़ा सा रफ वर्क हम करेंगे, या अगर सॉल्ट मेथड से करना होगा तो पहले सॉल्ट मेथड समझ लीजिए। क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग दे देते हैं। ये अगर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न अगर ऑप्शनल में पूछा जाएगा तो सॉल्ट मेथड अप्लाई करेंगे। और बाय द वे मान लीजिए आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कह दिया जाए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम करेंगे। तो चलें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो छोटी संख्या है वो 135 है, और 135 से हम 225 में भाग दे देंगे। चलिए भाग दीजिए, भाग एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 135। फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 5 में से 5 घटा 0 हो गया, यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसको लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहां लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन। अगर मेथड आपसे पूछा जाए तो मैं पहले मेथड आपको बता रहा हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आप यहां लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या आपको मालूम है कि ये होता है a = bq + r, इसी का प्रयोग हम करते हैं। तो बड़ी संख्या a होती है, ये हो जाएगा 225 बराबर b जो होता है, b छोटी वाली संख्या होगी, ये होगी 135, और q का मतलब कोसेंट होता है, कोसेंट 1 है, और प्लस r की जो वैल्यू है 90। और एक बात समझ लीजिए, यह भाग देने वाला प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि r का मान 0 न हो जाए। तो अब देखिए यहां लिखा जाएगा कि r = 0। r का मतलब रिमाइंडर, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस हम करते रहेंगे। तो अब जानते हैं क्या करेंगे, अब इस 90 से भाग देंगे 135 में। देखिए 135 में भाग देंगे, अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, तो यह भाग जो है एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 90, और फिर यहाँ माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 45। फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब लिखा जाएगा पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा 135, बड़ी संख्या हमेशा a होती है, और फिर b = हो जाएगा 90। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो a = 135 = bq 90, और q का मतलब कोसेंट यानी भागफल एक बार गया है, और प्लस यहाँ r हो जाएगा 45। देखिए अभी r 0 नहीं हुआ, r जब तक 0 नहीं होगा तब तक इस प्रोसेस को हम लोग करते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर फिर लिख देंगे r = 0, r 0 के इक्वल नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर इस 45 से हम 90 को भाग देंगे। तो 45 से 90 को भाग देंगे तो देखें ये हो जाएगा 45 दूना 90, यहाँ पूरा कट गया। तो अब देखिए क्या हम लिखेंगे, यहाँ फिर लिखा जाएगा पुनः
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन न निकल जाए, और सॉल्यूशन का मतलब रिमाइंडर r 0 न हो जाए। तो पुनः यूक्लिड विभाजन लिखा जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ a इजक्वल टू हो जाएगा 90, b इजक्वल टू हो जाएगा 45। तो फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये 90 इजक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस r की वैल्यू 0 हो गई। जब r की वैल्यू 0 हो जाती है, r का मतलब शेषफल, जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो अंत में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, याद रखे रहिएगा, अंत में जो b की वैल्यू आती है, b का वह मान जिसके वजह से शेषफल 0 आ जाता है, तो इसको आप याद रखे रहिए, b का वही मान HCF होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF, सबसे लास्ट में हम नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा इसलिए इधर लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको सबसे नीचे लिखना होगा HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 45। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये तो मेथड से हम बताए हैं, अगर आपसे यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करना होगा, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा, तो उस स्थिति में आप ऐसे करेंगे, और नहीं अगर आपसे शॉर्टकट में पूछेगा तो शॉर्टकट में आप ऐसे कर देंगे। और ये याद रख रहिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग केवल HCF ज्ञात करने में किया जाता है। अब इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 196 और फिर दिया है 38,220 दिया हुआ है। हम लोगों को इसका ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 38,220 है। जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा a होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो b होती है। b की वैल्यू 195। तो जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पहले रफ कार्य किया जाएगा। ये 38,220 में हम 196 से हम भाग देंगे। तो जानते हैं क्या होता है, जब 196 से भाग दिया जाएगा तो सीधे 195 बार भाग चला जाएगा, सीधे 195 बार भाग जाएगा। और 195 का जब 196 में गुणा करोगे ना, तो ये 38,220 आ जाएगा। एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा इसका। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहली बार में ही लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, वही a इजकल टू होता है BQ प्लस R। तो देखें a की वैल्यू है 38,220 इजकल टू b की वैल्यू 196 और प्लस 196 और BQ होता है Q कोसेंट का मतलब भागफल। ये हो जाएगा 195 प्लस R इजकल टू 0। यहाँ पर तो पहली बार में ही R इजकल टू 0 हो गया। तो जब R इजकल टू 0 हो जाता है तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही उसका HCF होता है, यानी HCF इजकल टू हो जाएगा 196। क्लियर हो गया ये?
एक क्वेश्चन और इसका थर्ड पार्ट बता देते हैं और इसके बाद फिर आप लोग जैसे कहेंगे वैसे बताएंगे। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और इरेज करके फिर हम आपको इसका थर्ड पार्ट हम बताते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ है आपका, देखें 867 867 और दिया हुआ है 255। तो चलिए देखिए हम, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो 867 हो जाएगी और छोटी संख्या b की वैल्यू 255। तो जो रफ वर्क हमने आपको बताया था, ये रफ वर्क तो करना जरूरी होता है। तो अब 255 से हम भाग दे देंगे। देखिए 255 से भाग देंगे 867 में। तो देखा जाए कि यह भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा क्या? देखिए तो 3 बार भाग जाना चाहिए। तो अगर 3 5 15 हो जाएगा, हासिल 1 3 5 15 1 16 हो जाएगा, फिर हासिल 1 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 765 हो जाएगा ना। अब यहाँ माइनस कर दीजिए तो 7 - 5 हो जाएगा 2 और फिर ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 1, ये 102 हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए और देखा जाए इसकी वैल्यू। अच्छा, अब इसके बाद जो है देखें, अब यहां पर लिखा जा सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? तो ये हम लिख देंगे 867 = BQ + R। चलिए यहाँ पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A = BQ + R। A की वैल्यू 867 है, B की वैल्यू 255 है, ये 255 और फिर Q की वैल्यू है 3 + R हो जाएगा 102। तो अभी जो है R की वैल्यू 0 नहीं आई है, यहाँ लिखेंगे R = 0। जब R 0 के बराबर नहीं है तो फिर 102 से भाग देंगे हम लोग 255 में। देखिए 255 में हम लोग भाग देंगे तो 2 बार भाग दे दिया जाए, तो 2 बार भाग देंगे तो 204 हो जाएगा। चलिए माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 51। फिर यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखा जाएगा, लिखा जाएगा पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसा तब करेंगे जब आपसे कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करने के लिए। नहीं ऑप्शनल आएगा तो शॉर्टकट में आप कर लेंगे इसको। तो फिर यहाँ पर A की वैल्यू 255, B की वैल्यू 102 है और यहाँ पर R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू 2 है। लिख देंगे 255 = 102 × 2 + R की वैल्यू है 2। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर R की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर R की जो वैल्यू है, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 51 है, ठीक ना। तो अब जो है ये R की वैल्यू अभी 0 नहीं आई है। तो R की वैल्यू अगर 0 नहीं आई है, 255 = BQ + R। R की वैल्यू जो है 51 है। चलिए अब जो है यहाँ पर, अब फिर से हम इसका प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का।
तो अब हम 51 से 102 में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यह भाग जो है 2 बार जाएगा और ये भी हो जाएगा 102। अब यहाँ पर पूरा ये कट जाएगा, तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 102 और b की वैल्यू हो जाएगी 51 और r की जो वैल्यू है b की वैल्यू 51 और q की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और r की वैल्यू 0 हो जाएगी। लिख देंगे फिर यहाँ पर 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 और प्लस 0। अब r की वैल्यू 0 हो गई, तो जब r की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो उस स्थिति में जो b का मान आता है वह b का मान ही HCF होता है। लास्ट में लिख दिया जाएगा HCF इज इक्वल टू 51। तो इस प्रकार आपने देखा था कि पहले वाले क्वेश्चन का HCF 45 आया था, दूसरे वाले का 196 आया था और तीसरे वाले का आपने देखा 51 आया। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। अगर आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेगा तो ऐसे करेंगे, याद रख रहिए, और नहीं अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो उसको शॉर्टकट में ऐसे करके आप अपना आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी और जो भी स्टूडेंट यहाँ क्लास में मौजूद हैं उनको भी सबको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है और जो इधर शॉर्टकट मेथड हमने बताया है, ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक बार फिर मैं आपसे बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी बैच, सभी क्लास के न्यू बैच शुरू हो गए हैं। 9, 10th, 11, 12 ये सब एकेडमिक क्लास की बात मैं कर रहा हूं। और फिर संडे से CUET का क्लास शुरू होने जा रहा है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होने जा रहा है। तो अब उसके लिए भी जो स्टूडेंट आना चाहे वो तत्काल आकर के एडमिशन ले ले। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने वाराणसी के नामी अध्यापक लोग हैं, नामी सर लोग हैं, सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं और सब लोग यहाँ पर क्लास लेते हैं। इसलिए आप सभी लोग अगर आप अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं तो आप अतिशीघ्र आकर के महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और फिर मैं आपको बता दूं कि जितने वीडियो देखने वाले लोग हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.